मैंने कहा चले कहाँ, आप तो दुबई को इतना खतरनाक बना रहे हो, बताओ। हमने तो टिकट बुक कराई थी, अब क्या करूं उसका। ओफो हाँ? ओफो। चलिए कोई बात नहीं, जब मैं पहुंच जाऊंगी तब आप आइएगा और उस समय सब ठीक रहेगा। तो अभी आप इंडिया में ही हैं? हाँ, अभी मैं इंडिया में हूँ। अभी मैं लास्ट ठीक है। वीक ऑफ मार्च में आई थी। जी ठीक है। अब हम लाइव हो गए। जी। हम्म, मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेहिल नमस्कार, स्नेहिल नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई के धुन मन के त्रिवेणी प्रवाह में आप सभी का इस शुभ वेला में स्वागत है, स्वागत है। लंदन से जुड़ी रश्मि खुराना जी, भारत से जुड़ी उर्वशी श्रीवास्तव जी और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी रेखा राजवंशी जी, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं और आज साहित्य की दुनिया में अपने काव्य का परचम लहराने वाले तीनों विशिष्ट और मूर्धन्य कवि साहित्यकार, आप सभी को मैं नमन, वंदन, प्रणाम, नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी आप सभी को सभी ने सुना होगा और सब जानते होंगे। यह एक नया एपिसोड शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी गणेश वंदना करती हूँ। वक्रतुंड विनायक मंगल करे सितारे, वक्रतुंड विनायक मंगल करे सितारे, जीवन में बरसाओ सुख के सब उजियारे, जीवन में बरसाओ सुख के सब उजियारे। लंबोदर ललित तुम्हारी करुणा के ही सहारे, लंबोदर ललित तुम्हारी करुणा के ही सहारे, रंग दो जीवन में सपनों को विविध सितारे, सपनों के विविध सितारे। और मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ते हुए माँ शारदा की वंदना के लिए मैं आदरणीय रेखा राजवंशी जी से आग्रह करूंगी कि माँ के श्री चरणों में शब्दों के कुछ पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार अमृत जी। और इस मंत्र के साथ माँ सरस्वती को नमन करते हुए, ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंस वाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, ज्ञानदायिनी नमो नमः, हंस वाहिनी नमो नमः। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ शारदे बहुत प्रसन्न ही हो गई होंगी और मंच पर विराजमान हो गई होंगी। आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर रश्मि खुराना जी, आप विदुषी लेखिका, कवियत्री, संपादक हैं। आप भारतीय प्रसार सेवा आकाशवाणी से डिप्टी डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हैं। आपने एमए हिंदी में किया, पीएचडी तथा मानद डी.लिट की उपाधि से नवाजा गया है आपको। आकाशवाणी में 37 वर्षों की सेवा के दौरान साहित्यिक कार्यक्रमों के द्वारा रचना, प्रस्तुति, साक्षात्कार, रेडियो रूपक, रेडियो नाटक कुछ भी बचा नहीं तथा कार्यशालाओं के माध्यम से साहित्य को जन जन तक पहुंचाया है। बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब। बड़े मान सम्मान से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आपका। बहुत आभार, बहुत नमस्कार आपको अमृत जी। आप मेरे से बड़ी हैं, आदरणीय हैं, लेकिन यो मुझे सखी रूप भी लगती हैं। और मुझे आज बहुत हर्ष इस बात का हो रहा है। रेखा जी को से मैंने बड़ी है, सुना है आदरणीय है। और वातायन की कई मीटिंग्स में देखा भी है, पर आज उनसे इस तरह से एक ही मंच पे उन्हें सुन पाऊंगी, ये मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर उर्वशी जी, ऐसे ही आपके साथ भी है, क्योंकि हम सब इस तरह से मिल नहीं पाते, तो आज मिले भी हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम ये तार जिस जो अमृत जी ने हम सबके को एक तार में पिरोया है, हम इसी तरह ही पिरी रहेंगी और आपस में जुड़ी रहेंगी।
ये मेरा आग्रह भी है, अनुरोध भी है। कुछ भी कहें, मेरा प्यार आपके प्रति। अब आज ये धुन मन की, तो देखिए मन तो बड़ा अजीब होता है, कभी डूबता है, कभी उभरता है ना? कभी उदास होता है, कभी कुछ करता है। समझ नहीं आ रही किस भाव से शुरू करूँ? बहुत सारे हैं मन में, सब कुछ ही है, सब कुछ समेट के बैठी हुई हूँ। तो चलिए फिर भी जो मूल है हमारा, रोमांस से ही करते हैं। क्यों ना उसी से करें, जो मूल मंत्र है। प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं। तो ये जिन देशों में हम लोग रह रहे हैं, तो हर वक़्त एक हल्की-हल्की सी ड्रिज़लिंग जिसे कहती है, होती रहती है ना? उसी के लिए लिखा है मैंने, हल्की-हल्की सी ये जो बारिश है, हल्की-हल्की सी ये जो बारिश है, भीगी-भीगी सी किसकी ख्वाहिश है, भीगी-भीगी सी किसकी ख्वाहिश है। ये जो बादल हैं आसमानों में, थोड़ा-सा कवि ले लेता है ना लिबर्टी, आसमानों वैसे गलत है प्रयोग, आसमान तो आसमान ही होता है, लेकिन कवि को थोड़ा-सा होता है ना, मिल जाती है छूट। ये जो बादल हैं आसमानों में, ये मेरे सब्र की पैमाइश, बूंदें हर वक़्त दिल जलाती हैं, बूंदें हर वक़्त दिल जलाती हैं, जैसे कुदरत की कोई साज़िश है, जैसे कुदरत की कोई साज़िश है। बहुत खूब। उसके अरमान, उसके अरमान आरज़ू उसकी, उसके अरमान आरज़ू उसकी, मेरे दिल की हमेशा ख्वाहिश है। नाम लेते ही दिल धड़कता है। अब ये उम्र पे ना जाइएगा मेरी। नाम लेते ही दिल धड़कता है, और दिल तो भाई दिल है, वो तो धड़क लेता है किसी भी उम्र में। जी, जी। नाम लेते ही दिल धड़कता है, दर्द की कितनी आज़माइश है, दर्द की कितनी आज़माइश है। उसको दिल में छुपा के रखते हैं, उनको दिल में छुपा के रखते हैं। इश्क है, न कोई नुमाइश, इश्क वाह, है, वाह! न ना कोई कोई ना नुमाइश बहुत है। हल्की-हल्की सी ये जो बारिश है, भीगी-भीगी सी इसकी ख्वाहिश। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो जी, तो दूसरा राउंड साथ ही है कि आप आगे जी, जी, चलेंगे? जी, दोनों एक साथ सुना दीजिए, फिर थर्ड राउंड के लिए जगह होगी, टाइम होगा तो फिर थर्ड राउंड करेंगे। जी। अच्छा, ये थोड़ा-सा हमेशा ही जब कोई डिस्टर्बेंस रहती है, मैं मूलतः इंडिया में पंजाब से हूँ, तो बहुत तरह की वहाँ पर उथल-पुथल देखते ही रहे हैं हम लोग, बड़े लंबे अरसे से, उसी में काम भी करते रहे हैं। तो फिर समझ नहीं आती कि क्या कहें किसको? तो मैंने ये लिखा है 2 शब्द, सच कहूँ, मेरा एहसास या ही जीने का सबब लगता है, तेरा एहसास ही जीने का सबब लगता है। सच कहूँ, मुझे हर शय में अब तू ही तो दिखता, सच कहूँ, राइट लगा। हर शय में मुझे अब तू ही तो दिखता है। ये मेरी तेरी की महफ़िलें, ये कवायदों के सिलसिले, ये वफ़ा के बदलते तेवर, ये तोता चश्मों के कहे, वो अपनों के वाह! तीरो तरकश, ये रिश्तों के घाव रिश्ते, यहाँ कौन है किसका बिरादर, ये हादसों पे चुप की चादर। उफ़! ये मेरी तेरी की महफ़िलें, ये कवायदों के सिलसिले, ये वफ़ा के बदलते तेवर, ये तोता चश्मों के कहे, ये अपनों के तीरो तरकश, ये रिश्तों के घाव रिश्ते, यहाँ कौन है किसका बिरादर, ये हादसों पे चुप की चादर। उफ़! बहुत देख लिए, बहुत देख लिए ये मंज़र, बहुत देख लिए ये मंज़र, फिर से आ खड़े हुए। बहुत देख लिए ये मंज़र, इस होड़ के, अंधी दौड़ के। बहुत देख लिए मंज़र इस होड़ के, अंधी दौड़ के। सच कहूँ अब सच कहूँ तो अब कुछ भी बुरा या अजब नहीं लगता। अब कुछ भी बुरा या अजब नहीं लगता। ये सोचो जब, ये हैं तो हम तेरे ही बंदे,
हैं तो हम तेरे ही बंदे, फिर कौन है चंगे और कौन है मंदे? कौन है चंगे? गुरबानी की तुक है ना, कौन है चंगे और कौन है मंदे? मैंने समझ लिया है मालिक, मैंने समझ लिया है मालिक, ये सब तेरी ही लीला है। मैंने समझ लिया है मालिक, ये सब बहुत तेरी सुंदर। ही लीला है। और सच कहूँ, इसीलिए मुझे हर शय में अब तू ही तू दिखता है। मुझे बहुत हर अच्छ शय में अब तू ही तू दिखता है। तेरा एहसास ही बहुत जीने अच्छे। का सबब लगता है। धन्यवाद। वाह, वाह, वाह! बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद बहुत प्रोत्साहन खूबसूरत, के लिए। बहुत खूबसूरत। आपकी दोनों कविताएँ, पहली कविता में आपने प्रकृति का ज़िक्र किया, बूँदों का ज़िक्र किया और इसमें कुछ मन के अंदर संवेदनाएँ, कुछ भावनाएँ, उनको आपने व्यक्त किया बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से। और हमारे मंच के उस पार से हमारे काफ़ी श्रोतागण जुड़ गए हैं। मैं एक बार उन सभी को धन्यवाद करके फिर आगे बढ़ती हूँ। जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय। कुसुम शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। वाह! बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय। स्वागत और शुभकामनाएँ आप सभी को दे रही हैं और पूछ रही हैं कि उर्वशी जी क्या है आप गाड़ी में चल रही हैं? जी हाँ, उर्वशी जी अभी गाड़ी में चल रही हैं। और बिसारिया जी को सादर नमस्कार, आपको भी सादर नमस्कार आदरणीय। और भी बहुत सारे साहित्य जुड़े हुए हैं, कुछ नाम मुझे भी दिख नहीं रहे हैं। जैसे नाम दिखेंगे तो मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी और आगे बढ़ती हूँ मैं। आगे बढ़ते हुए कवयित्री, लेखिका रेखा राजवंशी की 25 वर्षों से सिडनी में है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के प्रचार प्रसार में आप सक्रिय हैं। इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक हैं। 20 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक संपादन कार्य, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था साहित्य, कई सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। आदिवासी लोक कथाओं के अनुवाद हेतु यू यूएस AUSIT पुरस्कार आपको मिला है। बहुत से विप- विभिन्न जी। सॉरी, विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निकलती हैं। बहुत प्यार से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय, आप अपनी कविता से या अपनी रचना से मंच को सुशोभित करें। जी। बहुत धन्यवाद अमृत जी। और बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मैं बताऊं कि इतने दिन बाद मैं अपनी कविता गजल कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि इस बीच जो लेखन चल रहा था वो कहानियों का या जी। दूसरी दूसरी चीजों का लोग करवा रहे थे, तो कविता पीछे छूटी जा रही थी। जी। और मुझे अच्छा लगा जब आपने मुझे आमंत्रित किया। और रश्मि जी को अभी सुना, कितनी सुंदर रचनाएं उनकी, बहुत अच्छा लगा। 4 पंक्तियों के साथ, और जैसा कि आपका आदेश है डॉक्टर बिसारिया, मैं 2 कविताएं गजलें प्रस्तुत करूंगी। तो जिंदगानी समझ नहीं आती, जिंदगानी समझ नहीं आती, ये दीवानी समझ नहीं आती। जिंदगानी समझ नहीं आती, ये दीवानी समझ नहीं आती। और आंख खुलने की बंद होने की ये कहानी समझ नहीं आती, ये कहानी समझ नहीं आती। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक गजल जो कि काफी लोग पसंद करते हैं, थोड़ी पॉजिटिव गजल है, मैं सोचती हूँ वो पढ़ती हूँ और कुछ कुछ जी। मिसरे कोशिश करूंगी। दीप रातों में जला के रखिए, आ, दीप रातों में जला के रखिए, फूल कांटों में बिछा के रखिए, फूल कांटों में बिछा के रखिए। जाने कब घेर ले अकेलापन, जाने कब घेर ले अकेलापन। एक दो दोस्त बना के क्या रखिए, कहने, क्या एक दो कहने। दोस्त बहुत सुंदर। बना के रखिए। हुँ, जाने कब घेर ले अकेलापन, एक दो दोस्त बना के रखिए।
और दर्द के दुख के विरह के आंसू, दर्द के दुख के विरह के आंसू मुस्कुराहट में छिपा के रखिए, मुस्कुराहट में छिपा के रखिए। और जिंदगी छोटी सफर लंबा है, जिंदगी छोटी सफर लंबा है, ख्वाब खुशियों के सजा के रखिए, ख्वाब खुशियों के सजा के रखिए। और इस शेर पर खास कर तवज्जो आपकी चाहती हूँ। राज अपने हो या पराए हो, राज अपने हो या पराए हो, अपने होठों में दबा के क्या रखिए, कहने, अपने बहुत खूब। वाह, वाह! होठों में बहुत सुंदर, दबा बहुत के सुंदर, रखिए। बहुत बढ़िया, और बहुत आखिरी सुंदर। शेर है, दोस्त तो दोस्त है दुश्मन को भी, दोस्त तो दोस्त है दुश्मन को भी, अपने सीने से लगा लगा के करके रखिए, रखिए, वाह! बहुत सुंदर। अपने सीने से लगा के रखिए। तो एक गजल और आपको सुनाती चलती जी, हूँ। जी, स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये गजल, इसकी खास बात ये है कि ये मेरी जिंदगी की पहली गजल है जो मैंने लिखी थी, और बहुत ही कम उम्र में, 21 साल में अरे जिसको वाह! कि 50 की उम्र में जाके लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को सुनाया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी पकड़ है तुम्हारी, और तुम्हारी अगली किताब गजल की आनी चाहिए। तो ये मेरी किताब है मुट्ठी भर चांदनी, तो ये वाह! गजल की किताब उसके इस गजल ने लिखवा दी। तो मैं कोशिश करती हूँ। जिंदगी धुंध है, कुहासा है, मन समंदर है, फिर भी प्यासा है। जिंदगी धुंध है, कुहासा है, मन समंदर है, फिर भी प्यासा है। ढूंढते हैं किसी को भीड़ में भी, ढूंढते हैं किसी को भीड़ में भी, उसके बिन जो भी है दिलासा है, उसके बिन जो भी है दिलासा है। और महफिले जश्न में लगी दुनिया, महफिले जश्न में लगी दुनिया, पर मेरा दिल भरा भरा सा है, पर मेरा दिल भरा भरा सा है। और नजरें उसको ही ढूंढती है अब, नजरें उसको ही ढूंढती है बस, लम्हा हाथों से जो गिरा सा क्या है, कहने, वाह! लम्हा बहुत सुंदर, हाथों से बहुत सुंदर। जो गिरा सा है। शुक्रिया। और रात बीती नशे की हालत में, रात बीती नशे की हालत में, होश लेकिन अभी जरा सा क्या है, कहने, बहुत होश खूब, बहुत खूब। लेकिन क्या बात, बहुत ही जरा बहुत सुंदर, सा है। और बहुत सुंदर, सुबह बहुत का ले रहे हैं सब, सुबह का नाम ले रहे हैं सब, क्यों पर माहौल रात का सा है, क्यों पर माहौल रात का सा है। और ये आखिरी शेर है रश्मि जी। रोशनी तो शहर में काफी है, रोशनी तो शहर में काफी है, बस मेरा घर
जरा बुझा सा है जरा बहुत खूब, बहुत क्या सुंदर। बात है! क्या बहुत खूब क्या सुंदर! कहने। बहुत 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 शुक्रिया रचनाएँ बहुत बहुत रेखा जी, रेखा एक जी तो आपकी पहली गजल आप आपकी बता रही हैं आपकी आवाज इतनी खूबसूरत, इतनी हाँ, प्यारी बहुत और खूबसूरत। इतनी मधुर है, और तरन्नुम में आपने जो अपनी गजल सुनाई और पहली रचना, वाकई राज को छुपा करके रखिए, बिल्कुल सही। और किसी का भी राज हो, जी, तभी तो विश्वास भी एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। बहुत खूबसूरत। और ये गजल सही इतनी बहुत पुरानी बहुत और आज भी बिल्कुल नई लग रही है, नई भावनाओं के साथ लग रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और हमारे मंच के बहुत उस पार बहुत से, शुक्रिया आपका मंच के उस पार से भी काफी श्रोतागण जुड़ गए हैं। आप सभी का नमन वंदन और स्वागत है। आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। कुसुम शर्मा जी जुड़ी हुई हैं लगातार और अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स देती जा रही हैं। रेखा शर्मा जी पटेल के सभी दोस्तों को नमस्कार कर रही हैं, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका आदरणीय। राजीव सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी, शानदार 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 आदरणीय दीदी। रेखा शर्मा जी भी देख रही हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रही हैं। मेरा दिल भरा भरा सा है आपके गजल पे, जो सभी को बहुत बहुत पसंद बहुत आई, और सभी लिख रहे हैं लाजवाब लाजवाब गजल, लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ते हुए आप सेटल हो गई हैं। जी जी आदरणीय जी, आंसर जी, जी। और एक चीज़ मैं रेखा जी के बारे में कहना चाहूँगी, मैंने पहली बार रेखा जी को आमंत्रित किया और बहुत जल्दी परसों ही भेजा था, और इनका इतना खूबसूरत सा जवाब आया कि मैं तो बाग-बाग हो गई कि बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन कर के और आपका उत्साह देख कर के। तो आगे मैं बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए ओज से भरपूर डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, भौतिक विज्ञान में पीएचडी धारक एवं पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने 20 वर्षों का अध्यापन अनुभव भी आपको, और एकेटीयू में फ्लाइंग स्क्वाड हेड रही हैं। कवियत्री के रूप में जिंदगी कविता हेतु काव्य अलंकार श्री सम्मान से आपको नवाजा गया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रदेश उपाध्यक्ष, अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। मैं भी बहुत प्यार और सम्मान से आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय, आप अपनी प्रस्तुति से सभी का मन जीते। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार अमृत जी आपकी मुस्कुराहट से हम सब के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है और आपके आमंत्रण के लिए कोटि 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 आभार और इतने अच्छी अच्छी कवित्रियों को सुनने का अवसर आपकी ही बदौलत मिल रहा है तो सबको तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है आपको आभार तो इतना अच्छा जिंदगी को लेके बातें चल रही हैं तो जैसा कि अभी मैंने रेखा जी की पहली गजल जो सुनी जब उसमें जिंदगी का इतना निचोड़ आपने निकाल के रख दिया रेखा जी तो मतलब कोई कोई क्या समझेगा कि आगे जो आपने गजलें बाद में लिखी हैं उसका लेवल तो फिर क्या ही होगा चलिए एक कोशिश मेरी भी मैंने भी अपने लेखनी कह दीजिए कि उम्र के शुरुआती पड़ाव पे एक कविता लिखी थी अतुकांत कविता है वो मैं आप सभी के समक्ष ला रही हूँ जीवन के रंग वाह, तो आप सबकी तवज्जो चाहूंगी और इसमें मैंने लिखा है द रियल कलर ऑफ लाइफ दैट इज ओनली व्हाइट कैसे एक दिन मैंने अपने एक बुजुर्ग से पूछा एक दिन मैंने अपने एक बुजुर्ग से पूछा कितना तजुर्बा मिला है जिंदगी से आपको तो वो बोले जिंदगी तो रंगीन है क्या अभी तक नहीं देखने को मिली आपको क्या वाकई जिंदगी में कई रंग हैं ये सोचने लगी मैं और एक रात यह बात जहन में लेकर बैठी थी और हजारों रातों भटकती चली गई एक रात जब मैंने अपने आप को तन्हा पाया तो कुछ ही दूर पर मैंने अपने अक्ष को पाया वो बोला कोई नहीं सिर्फ तीन रंग है वो
जिन्हें तेरा दिल कभी ना खोज पाया। कोई नहीं, सिर्फ 3 रंग हैं वो, जिन्हें तेरा दिल कभी ना खोज पाया। पहला रंग है काला, अर्थात रात। गौर फरमाइए। पहला रंग बहुत है खूब। काला, अर्थात रात। सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि हर सुबह रात नहीं देखते। यहाँ पे एक दर्शन की बात है, काला रंग वो निराशा है। एक बार इंसान के जीवन में अगर निराशा बैठ जाती, जो आजकल हर बच्चे के मुंह पे डिप्रेशन डिप्रेशन है, ये जी। वो निराशा ऐसा शब्द है जो हर खुशी को दीमक की तरह खा जाता है। तो मैं फिर से बात रख रही हूँ, पहला रंग है काला अर्थात रात। झूठा है सबसे ज्यादा यही रंग, क्योंकि हर सुबह को इस रात ने है खाया। दूजा रंग है लाल, अर्थात खून। आप कहेंगे खून है तो जिंदगी है, शरीर है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन खुशी का क्या मतलब है? सिर्फ जिंदगी में लाल रंग खुशी नहीं देता है। हमें हर रंग को, यानी उत्तेजना को, समझदारी को, कामनेस को, शांति को, हर किसी को अपनाना है। दूजा रंग है लाल अर्थात खून, जो हर पल रहता है तेरे शरीर की नलियों में। पर ये भी कम बेवफा नहीं, क्योंकि जिंदगी के बाद ये भी सांस नहीं देता मौत की गलियों में। क्योंकि वाह जिंदगी के वाह। बाद ये भी साथ नहीं देता मौत की गलियों में। सच कहूं यारो, सच्चा रंग तो सिर्फ एक है, वो है सिर्फ सफेद रंग। क्योंकि यही और यही रंग जन्म के समय जिंदगी में तेरे साथ आता है और मौत के वक्त कफन बनकर तेरे साथ जाता है। बहुत पूरी खूब, बहुत दुनिया खूब। में कोई भी बच्चा कहीं भी पैदा होता है, उसे सफेद कपड़े में ही लपेटा जाता है। और पूरी दुनिया में कहीं भी किसी की मृत्यु होती है, उसे सफेद कफन ही दिया जाता है। बहुत सच कहूं यारो, सच्चा रंग तो सिर्फ एक रंग है, वो है सिर्फ सफेद रंग, जो जिंदगी और मौत दोनों ही दोस्ती वफादारी से निभाता है। क्योंकि यही और सिर्फ यही रंग जन्म के समय जिंदगी में तेरे साथ आता है और मौत के वक्त कफन बनकर तेरे साथ जाता है। तो एतबार आप सबको हो गया होगा, जिंदगी का हर रंग कच्चा है, सिर्फ श्वेत ही सच्चा है। सिर्फ श्वेत ही सच्चा है। सिर्फ श्वेत ही सच्चा है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत बहुत खूब। सुंदर। और श्वेत रंग को हम सभी रंग, उसके ऊपर हम सभी रंग जी, चढ़ा सकते हैं। सब रंग, सब जी, रंग। जी, जिंदगी की जी, कहानी शुरू जी। होती है और अंत होती है। और व्हाइट लाइट तो 7 कलर सतरंगी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लाल रंग खुशी का भी रंग है, जो मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत हाँ जी, रंगों का इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन। आदरणीय, आप अपनी दूसरी प्रस्तुति भी जी, जी, बहुत सुनाएं। बहुत आभार। रेखा जी से प्रेरित होकर मैं भी एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ अपना। स्वागत स्वागत। जी, जी, बहुत बहुत आभार। मेरा इस गीत का जो एक भाव है या सोच है, वो ये है, मैं छोटे से बड़ी शौकीन रही हूँ गीत कविता सुनने की। मैं सुरेंद्र शर्मा जी को सुना करती थी छोटे पर, क्योंकि सबसे पहले वही एक कवि थे जो टीवी पर दिखते थे। और शायद आप सभी ने सुना होगा उनको। तो वो पत्नी से नोक-झोंक को लेके बहुत सुनाते थे। फिर मैं बड़ी हुई धीरे-धीरे और लोगों को सुनती थी। अरे लोग एक से एक प्यार में कविता पढ़ते थे, लेकिन प्रेमिका को लेके सुनाते थे। मैंने, यार ये बड़ा अजीब है, लड़ाई की बात हो तो पत्नी और प्यार की बात हो तो प्रेमिका। तो फिर मैंने अपने अपने हमसफर के लिए एक गीत लिखा, वो आप सबके समक्ष ला रही हूँ। मेरी जी, अरेंज्ड मैरिज स्वागत है है, स्वागत और है। वो, जी, जी, मेरी अरेंज्ड मैरिज है और वो भाव आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। गीत के माध्यम से और आज की जनरेशन को उसके माध्यम से एक संदेश भी दे रही हूँ। रुक्मणी बना के लाए हो, राधा बना के रखना। रुक्मणी बना के लाए हो, राधा बना के रखना। वाह, तुम कहीं भी रहो, दिल मुझसे लगा के रखना। रुक्मणी बना के लाए हो, राधा बना के रखना।
कृष्ण जी को सबसे प्रिय क्या थी? बांसुरी। तो देखिए मैंने किस तरीके से भाव रखा है। बांसुरी बन के तुम्हारे सांसों में बस जाऊं, बांसुरी बन के तुम्हारे सांसों में बस जाऊं, मैं तुम्हारी जोगनिया, तुम जोगी बन के रहना, वाह वाह वाह, मैं बहुत सुंदर, तुम्हारी बहुत सुंदर। तुम जोगी बन के रहना, रुक्मणी बना के लाए हो, राधा बना के रखना। अब ये शायरा किस अंदाज में ये बात कहती है। गीत नज़्म जज्बातों की स्याही मैं बन जाऊं, गीत नज़्म जज्बातों की स्याही मैं बन जाऊं, मैं तुम्हारी गजल बनूं, मक्ता बन के तुम रहना, बहुत खूब। बहुत मैं अच्छा। तुम्हारी गजल बनूं, मक्ता बन के तुम रहना, रुक मैं बना के लाए हो, राधा बना के रखना, गोपियों का प्यार जताऊं, मेरा बन जाओ, गोपियों का प्यार जताऊं, मेरा से बन जाओ, मैं ही राधा रूपमणि, मेरी श्याम बन के रहना, मैं ही राधा रूपमणि, मेरे श्याम बन के रहना, रुक्मणी बना के लाए हो, राधा बना के रखना। आखिरी बंद ला रही हूँ, मक्ते का शेर मान लीजिए। है आरज़ू ये उर्वशी की छोटी सी बताऊं, है आरज़ू ये उर्वशी की छोटी सी बताऊं, जान जब निकले हमारी नजरों में तुम रहना, कहने बहुत खूब, बहुत खूब। जान जब निकले हमारी नजरों में तुम रहना, तुम कहीं भी रहो, दिल मुझसे लगा के रखना, तुम्हें बना के लाए हो, राधा बना के रखना। वाह वाह वाह, इतना बढ़िया। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उर्वशी जी। धन्यवाद। बहुत आदरणीय प्यार अमृत जी, अब हम सभी बैठे हैं आपको सुनने के लिए। जी, आइए। अच्छा, मेरा आज सुनाने का नहीं है, आज तो मेरा सुनने का है। अच्छा, ये मन की धुन नहीं है। नहीं, जी, सुनाइए ऐसा तो सुनाइए। चाहे 2 पंक्तियाँ ही सही अपनी सुनाइए, ऐसा कैसे? चलिए बिल्कुल आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन वो मन की धुन में इन आप सभी को ही सुनना था। और इधर से रुक्मिणी और राधा, देखिए ना क्या ख्वाहिश है। मतलब वाह, दोनों वाह! दोनों भाव चाहिए, रुक्मिणी का भी और राधा का भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आप गाती भी हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं। और मैं जरा सबका सम्मान कर लूं, फिर आगे बढ़ती हूँ और आपके आदेश का जी, पालन जी। करती हूँ। रश्मि जी जी, बहुत प्यारी, बहुत मधुर बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है। और जब मैं अ, लंदन गई थी तो रश्मि जी से हम फेस टू फेस तो नहीं मिल पाए थे, ऑनलाइन ही मिले हैं। तब से मैं बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा बोलती हैं। जी, तो मंच के उस पार से देखिए हमारे काफ़ी साहित्यकार जुड़ गए हैं। राजीव सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, रेखा शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत।
मेरा दिल भरा-भरा सा है। रेखा जी लिख रही हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। लाजवाब गज़ल। रितु पांडे जी भी जुड़ गई हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रुक्मिणी का नाम नहीं लिया उन्होंने। राधे ज्यादा चर्चित है। फिर रेखा शर्मा जी लिख रही हैं, आदरणीय जी कभी हमें भी जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मैं जरूर इनवाइट करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये कहा और आप जुड़ना चाहती हैं। शानदार कविता, काला रंग। आपके रंग पे सब मोहित है। काला, लाल, सफेद और श्रृंगार और प्यार का रंग भी काला है, सॉरी लाल है। जी, इसलिए मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है और वो सभी को अट्रैक्ट कर लेता है। फैक्ट तो है कि व्हाइट में ही सब कुछ है। हम आते हैं, जाते हैं सफेद रंग में ही। फिर सीए गिरीश जी भी जुड़ गए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। और रेखा जी बहुत प्यार से अच्छे-अच्छे कमेंट्स देती जा रही हैं। बेहतरीन संचालन। चंद्रमणि जी भी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और चंद्रमती जी लिख रही हैं, अमृत बिसारिया जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहिए और हमारे सभी साहित्यकारों का उत्साहवर्धन करिए। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है ढूँढने में। जब तक ऐसा करती हूँ मैं कि आदरणीय रेखा जी, आप अपनी कविता नहीं, आदरणीय रश्मि जी, आपको इनवाइट करूं? जब तक आप अपनी सुनाइए तब तक मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय। और ये सेकेंड राउंड में जी। हम आगे बढ़ते हैं। जी। फिर जब भी आप मुझे चयन करने के लिए कहती हैं तो मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ, क्योंकि वही जैसे कि हर बच्चा अच्छा लगता है अपना। जी तो जी पर हर मूड अलग है, समझ नहीं आता कि कहीं उदासी तो नहीं फैला रही, जबकि ये मन की हकीकत होती है, मन के भाव होते हैं, स्थिति जी होती है, कभी कैसी होती है, कभी कैसी होती है। तो छोटी-सी रचना है, मुझे अच्छी लगती है, एक प्रवाह जी, में लिखी गई। स्वागत है। इसमें थोड़ा-सा बैकग्राउंड ये है, आप समझ ही जाएँगे। वैसे तो कविता को अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए फिर तो वो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कहीं उससे गुज़र के आदमी सोचता है कि नाउ ओवर, चलो लेट्स स्टार्ट न्यू, न्यू स्टार्ट करें। तो मैं चाहती हूँ, ये जो मन की स्लेट है ना, मैं चाहती हूँ, ये जो मन की स्लेट है ना, ये बिल्कुल पुछ जाए, ये बिल्कुल पुछ जाए। किसी तरकीब से, कभी किसी तहरीर से। चाहती हूँ कि ये मन पूरे कागज सा हो जाए, एकदम सफेद। चाहती हूँ कि ये मन पूरे कागज सा हो जाए, एकदम सफेद। दूर दूर तक न कोई याद न परछाई, दूर दूर तक न कोई याद न परछाई, न कोई निशान न कोई परेशान, न कोई निशान न कोई परेशान। जिंदगी की हो अब एक नई शुरुआत, जिंदगी की हो अब एक नई शुरुआत। पर कमबख्त, पर कमबख्त, न जाने कहाँ से, न जाने किस तकनीक से, न जाने कहाँ से, न जाने किस तकनीक से आंखों से टपका एक बूंद पानी फिर उकेर देता है, फिर उकेर देता है वो सारे चित्र, वो सारे चित्र, वो राहजनी, वो मंजर, वो खंजर। मैं घबरा के पलटती हूँ, मैं घबरा के पलटती हूँ और बाहों में ले तुम्हारी तस्वीर को उसी में मुंह गड़ा देती हूँ, और बाहों में ले तुम्हारी तस्वीर को उसी में मुंह गड़ा देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर खूबसूरत, आदरणीय, बहुत बहुत भावुक, अच्छा। मन को छू लेने वाली कविता। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी, चलिए, जी, मेरे जी। सामने जो अभी अभी कोई एक कविता आई है, गजल ही है, यादों के खजाने। हाँ, जी, हाँ। स्वागत। हाँ, धन्यवाद आप सभी का। खत वही सब पुराने हुए, खत वही सब पुराने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए, जिनको माने लिखे हुए, अब वाह, जमाने वाह, वाह! हुए। खत वही सब पुराने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए। स्याही सूखी,
कागज मुड़ा, बहुत पहले लिखा था। स्याही सूखी, कागज मुड़ा, हाथों से ख्वाब सब ठिकाने हुए, हाथों से ख्वाब सब ठिकाने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए, जिनको लिखे अब जमाने हुए। डाक की राहें सुनी पड़ी, अब पोस्टमैन नहीं आता, कोई खत नहीं आता। डाक की राहें सुनी पड़ी, मोबाइल दिल बहलाने लगे, मोबाइल दिल बहलाने लगे, वो सारे खत अब पुराने हुए। लफ्ज जो महके लिफाफों में, लफ्ज जो महके लिफाफों में, वो अब स्क्रीन पर फसाने हुए, वो अब स्क्रीन पर फसाने हुए। इंतजार की इंतजार की धूप लंबी थी, इंतजार की धूप लंबी थी, पल भर में सब आने जाने हुए, पल भर में सब आने जाने हुए। अच्छा जी। जो धड़कते थे, जो धड़कते थे हर हरफ में, जो धड़कते थे हर हरफ में, वो एहसास भी, वो एहसास भी बेगाने हुए, वो एहसास भी बेगाने हुए, वो एहसास भी बेगाने हुए। रिश्तों की गर्मी बहुत ठंडी खूब, पड़ी अब, बहुत खूब। रिश्तों की गर्मी ठंडी पड़ी अब, पलकों से आंसू रवाने हुए, पलकों के आंसू रवाने हुए। जो पढ़ के मन को सुकून मिलता, जो पढ़ के मन को सुकून मिलता, वो खत सब, वो खत सब यादों के खजाने हुए, वो खत सब यादों के खजाने हुए, यादों के खजाने हुए। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत यादों के सुंदर, खजाने बहुत हुए। अच्छा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। और फिर मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय रेखा राजवंशी जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी कविता या गजल जो भी चाहें आप प्रस्तुत करें। जी, जी, जी। तो ये स्वागत है जैसे आपका। बहुत मैंने रश्मि जी की सुनी, बड़ी रोमांटिक, अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी, या आपकी भी यादों की, वो मैं अगली बार सुनाऊँगी। उस तरह की मेरी अच्छा, नज़्मों की एक किताब है, बहुत ही उसमें रोमांटिसिज़्म है, ये कितनी बार होता है। और लेकिन वो कभी आप मुझे जोड़ेंगी तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। आजकल थोड़ा कविताओं से मेरा थोड़ा कम वास्ता, क्योंकि मेरी कहानियों पर ज़्यादा चर्चा चलती है और कोर्सेज़ मैं यूनिवर्सिटीज़ में कहानी जुड़ी का हुई भी हैं। एपिसोड लेके आने वाली हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ एक एपिसोड। कहानी जी। वाह, चलिए, ये हम भी देखिए तैयारी अभी कर रहे हैं फिर तो अमृत जी, हम जी। आने की तैयारी कर रहे हैं फिर तो। जी तो जी। ये जो गज़ल है वो आज के माहौल पर है, तो आपका ध्यान करूँगी। ये पंछी है कितनी ऊपर जाएँगे, ये पंछी है कितनी ऊपर जाएँगे, थोड़ी देर में मजबूरन घर आएँगे। ये पंछी है कितनी ऊपर जाएँगे, थोड़ी देर में मजबूरन घर आएँगे। और एक राजा ने सब बाजार खरीद लिया, एक राजा ने सब बाजार खरीद लिया। देख ही रहे हैं आप लोग, एक राजा ने सब बाजार खरीद लिया, मुफलिस कैसे, मुफलिस कैसे अपनी भूख मिटाएंगे, मुफलिस कैसे अपनी भूख मिटाएंगे। और बेटा बेटी सब परदेस गए, बेटा बेटी सब परदेस गए कब के, हम पलकों को कितनी देर बिछाएंगे, हम पलकों को कितनी देर बिछाएंगे। और ये साजो सामान जुटाया बरसों तक, ये साजो सामान जुटाया बरसों तक, छोड़ यहीं पर, छोड़ यहीं पर सब कुछ ऊपर जाएंगे, छोड़ यहीं पर सब कुछ ऊपर जाएंगे। और अपनों ने दिल टुकड़े टुकड़े कर डाला, अपनों ने दिल टुकड़े टुकड़े कर डाला, अब किसकी खातिर हम अश्क बहाएंगे। और आखिरी शेर है,
पेड़ हरे सूखे सब गायब है अब तो, पेड़ हरे सूखे सब गायब है अब तो, मुर्दा मंजर, मुर्दा मंजर कैसे जी बहलाएंगे, ये पंछी है कितनी ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर में मजबूरन घर आएंगे। एक राजा ने सब बाजार खरीद लिया, मुफलिस कैसे अपनी भूख मिटाएंगे। वाह! बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जोड़ा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत और आजकल की परिस्थितियों को व्यक्त करता हुआ बहुत ज्वलंत लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत बहुत वाकई, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा बहुत लिखा है, आभार आपका, मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मंच के उस पार से हमारे काफी साहित्यकार और जुड़ गए हैं। और मैं सभी का स्वागत करती हूँ। चंद्रमणि जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। रूपम झा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आदरणीय आपका। ब्रह्मदेव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर लिख रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। मैं आप सभी को नमन वंदन करती हूँ। ऐसे ही हम लोग का हर्षोल्लास बढ़ाते रहें और हमारी कविता को सुन करके उसका आनंद भी लें हमारे सभी अ, साथियों से। और आगे बढ़ती हूँ मैं, और आदरणीय उर्वशी श्रीवास्तव जी, आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपने मन के भाव से मंच को सुशोभित करें। स्वागत है आपका, स्वागत है। हमारी आवाज पहुंच रही? जी जी, जी, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छे से। ये मार्च का महीना इतना अद्भुत रहा, ये माह क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है कि होली से लेके, नवरात्र से लेके, क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेके, वर्ल्ड वॉर से लेके सब कुछ रहा। तो चलिए, नवरात्रे अभी भी गई हैं, तो माँ पर मैंने एक गंगौर पर उनको एक भजन समर्पित किया उनके चरणों में, वो आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ जाते जाते। स्वागत है, स्वागत तो है आपका। बहुत स्वागत है। माँ गौरी की शरण में शीश झुकाए बारंबार, माँ गौरी की शरण में शीश झुकाए बारंबार, शिव पार्वती सी जोड़ी जिसकी उसका बेड़ा पार, शिव पार्वती सी जोड़ी जिसकी उसका बेड़ा पार। इस बार मैंने महाशिवरात्रि पर एक लेख लिखा था, और अगर आप सबको वो दिनांक याद हो, इस बार वो पड़ा 15 फरवरी, जो कि 14 फरवरी के ठीक बगल में था, यानी प्रेम दिवस का अगला दिन। जी, तो वो लेख में मैंने वर्णन किया, अगर आपको प्रेम दिवस भारतीयों को मनाना है, बाकी जो जैसे मनाते हैं अपने अपने देश का कल्चर है, उन्हें मनाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी सोच कहती है, अगर प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइन डे, लव डे मनाना है, तो आप महाशिवरात्रि को मनाइए, क्योंकि जो शिव पार्वती की जोड़ी थी, वो देखिए पढ़ने सूत्र में भी बंधी और जन्मों जन्म तक उन्होंने साथ निभाया। राधा कृष्ण का प्रेम भी अमर है, लेकिन वो पढ़ने सूत्र तक नहीं पहुंचा। सीता राम की जोड़ी बहुत आदर्श है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आए। लेकिन शिव पार्वती की जो जोड़ी थी एक दूसरे के साथ, पढ़ने सूत्र में बंधे, जन्मों जन्म एक दूसरे का इंतजार किया, माँ गौरी ने बार बार जन्म लिया और शिव जी के साथ बंधन में बंधती रही। तो उन्हीं को समर्पित ये भजन है। माँ गौरी की शरण में शीश झुकाए बारंबार, शिव पार्वती से जोड़ी जिसकी उसका बेड़ा पार, माँ गौरी दे सदा सुहागन रहने का वरदान, माँ गौरी दे सदा सुहागन रहने का वरदान, खुशियों से भर दे झोली मेरी, शक्ति तू बलवान, शक्ति तू बलवान, प्रेम समर्पण का यह बंधन, तुझ सा न कोई महान, प्रेम समर्पण का यह बंधन,
तुझ सा न कोई महान, शिव पार्वती सी जोड़ी जिसकी उसका बेड़ा पार, शिव पार्वती सी जोड़ी जिसकी उसका बेड़ा पार। गण और गौर का संगम ऐसा बना है एक मिसाल, गण और गौर, गण यानी भगवान शिव, गौर यानी महागौरी, गण और गौर का संगम ऐसा बना है एक मिसाल, जुग 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 देखो भैया जोड़ी बनी विशाल, जोड़ी बनी विशाल, झोली हमारी भर मैया बन अमर सुहाग की ढाल, झोली हमारी भर मैया बन अमर सुहाग की ढाल, शिव पार्वती सी जोड़ी जिसकी उसका बेड़ा पार, शिव पार्वती सी जोड़ी जिसकी उसका शिव पार्वती सी जोड़ी जिसकी उसका बेड़ा पार। बोलो माँ भवानी की जय। जय जय। बहुत सुंदर, जय शिव बहुत सुंदर। पार्वती की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ पार्वती और शिव की जोड़ी वाकई जन्म जन्म जन्मांतर तक वो अजर अमर जोड़ी। और आप ये भी देखिए ना, कितना तालमेल सही है। दोनों एक दूसरे को कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना मानते हैं। और यही कारण है कि जन्म जन्मांतर तक वो जोड़ी अभी भी पृथ्वी पे। और शिव का जीवन और पार्वती का जीवन अपने आप में बहुत बड़ा आदर्श है, बहुत बड़ा आदर्श। देखिए कितने कष्ट झेलते हैं शिव जी। विषपान भी किया, नीलकंठ भी कहलाए, और फिर भी जग के लिए, दुनिया के लिए इतने सारे कष्ट झेलते और कुछ भी नहीं चाहिए। कितने भोले से है ना। एक बागंबर में वहां पे कैलाश पर्वत सही पर बैठे रहते हैं। कोई चाहत नहीं, कोई जरूरी नहीं कुछ चीजें। इतना बड़ा त्याग वाकई शिव और पार्वती के। सती जी की बहन होने पर कैसे वैरागी बन के घूमे, जैसे जी जी बिल्कुल जी जगह जगह उनकी बॉडी लेके अपने कंधे जी पर। जी जी। मतलब कितना प्यार था जो वो भूल नहीं सके। ब्रह्मा जी ने उनको ये भी कहा कि आप शिव हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं सुना सही। उन्होंने। तो ये था शिव पार्वती का प्यार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और टाइम भी काफी आगे निकल चुका, आगे तो नहीं निकला है, टाइम काफी हो चुका है। तो मैं 2 लाइन से इसका समापन शुरू करती हूँ। कवि वाणी जी। अमृत धारा, जग में भर दे शांति। आप सबों की वाणी अमृत धारा, जग में भर दे शांति। शब्द सुधा से सींचते मानवता की कांति, मानवता की कांति। आप सभी की शुभकामनाओं को अपने आंचल में समेटती हूँ। और आप सभी आमंत्रित मूर्धन्य कवियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी, गुण विचार और अपने भावपूर्ण रचनाओं से काव्य समारोह को गरिमा प्रदान की। आपकी उपस्थिति और सृजनात्मक प्रस्तुति ने आयोजन को विशेष सफल बनाया। पुनः सादर धन्यवाद एवं अभिवादन करती हूँ। और कुछ और साहित्यकार जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बोधि सत्व जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आदरणीय आपका। मंच के उस पास से बहुत ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं और अपने प्यारी प्यारी शब्दों से हम सभी का हर्ष उल्लास बढ़ाते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुमूल्य समय से समय निकालकर अपनी जीवंत उपस्थिति से उत्साहवर्धन किया। आप सभी को अंतर्मन से हार्दिक धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जय हिंद कहती हूँ। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम सभी विदा लेते हैं। हम सभी विदा लेते हैं, कल मिलकर नया इतिहास लिखने के लिए। आप खुश रहें, खुश रखें। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।
आप सभी का बहुत बहुत-बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत आभार। सभी श्रोताओं से ही हम बिल्कुल, बहुत-बहुत नमस्कार, बिल्कुल, आभार। श्रोताओं से ही हम हैं, हम जाने जाते हैं। फिर बहुत-बहुत मुलाकात धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे फिर इसी मंच पे, मुलाकात होगी। किसी अगले बिल्कुल, एपिसोड में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर। बहुत आभार। गुड नाइट। नमस्कार, नमस्ते, बहुत-बहुत आभार। नमस्ते, बहुत आभार।